हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल आजकल हम धूमधाम से मना रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने वाला हूं वो गणेश जी पर ही आधारित है। एक बार क्या हुआ, जैसे कि हम सभी जानते हैं, शिव जी और पार्वती जी के दो बच्चे हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो एक बार उन दोनों में झगड़ा हो गया कि मैं अपने माता पिता को ज़्यादा प्यार करता हूँ। कार्तिकेय जी ने कहा कि मैं अपने माता पिता को ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये झगड़ा उनके जब माता पिता तक पहुँचा तो उन्होंने कहा, जो भी इस संसार का चक्कर लगा के सबसे पहले हमारे पास आएगा, हम यही मानेंगे कि वो हमसे ज़्यादा प्यार करता है। तो ये सुनते ही जो कार्तिकेय जी हैं वो तेजी से भागे और संसार का चक्कर लगाने के लिए उस जगह को, कैलाश पर्वत को छोड़ के वो संसार का चक्कर लगाने के लिए भाग गए। और जो गणेश जी थे वो वहीं ठहरे रहे और उन्होंने अपने माता पिता यानी शिव जी पार्वती जी को खड़ा करके उनके साथ चक्कर काट लिए। तो शिव जी पार्वती जी ने पूछा कि बेटा, आपको संसार के साथ चक्कर लगाने हैं। तो गणेश जी ने कहा कि बच्चों का संसार तो उनके माता पिता ही होते हैं, तो इसीलिए मैंने आपके चक्कर लगा लिए और इससे मैंने पूरा संसार घूम लिया। तो उनसे उनके माता पिता अति प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को बहुत आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, कभी भी अपने माता पिता की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए और हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, जैसा गणेश जी ने हमें शिक्षा दी है। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव जी पार्वती जी के चक्कर लगाकर पूरे ब्रह्मांड की जो परिक्रमा है वो कंप्लीट की, और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें माता पिता का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। गणेश जी पर मैं एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ, जैसा कि हम जानते हैं, कुबेर भगवान जो कि धन और सोने के स्वामी हैं, यानी पूरा का पूरे जो खजाने के स्वामी हैं कुबेर भगवान, एक बार उनको अहंकार आ गया था कि सारे सोने और पूंजी की रक्षा मैं करता हूँ, इसलिए देवताओं में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो उस अहंकार में वो शिव जी पार्वती जी के पास गए और उन्हें अपने घर खाना खाने का निमंत्रण दिया। तो शिव जी पार्वती जिनसे कुछ भी छिपा नहीं हुआ है, उन्होंने समझ लिया कि कुबेर जी अहंकार के मारे हमें ये इनविटेशन देने आए हैं, तो हमें इनका अहंकार कम करना होगा। तो शिव जी ने कुबेर जी को कहा कि मैं तो उस दिन फ्री नहीं हूँ, मेरा पुत्र जो गणेश है वो आपके यहाँ भोजन करने आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि गणेश को बहुत भूख लगती है और जब उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो वो सब कुछ खा जाते हैं। तो कुबेर जी जो अहंकार में थे, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं भगवान, आप गणेश जी को मेरे घर भिजवा दीजिएगा, मैं उनका पूरा पेट भरकर उन्हें तृप्त करके भेजूंगा। तो कुबेर जी इस अहंकार में थे कि वो गणेश जी एक बालक है, वो कितना खाना खाएंगे, तो मैं उन्हें तृप्त करके भेज दूंगा। तो जिस दिन भोजन का आयोजन होना था, गणेश जी कुबेर जी के घर पहुंच गए और उन्होंने खाना खाना शुरू किया। गणेश जी का पेट, जैसा कि हम जानते हैं, जिसे उदर भी कहते हैं, उनका पेट बहुत बड़ा है और जब वो खाना खाना शुरू करते हैं तो वो रुकते नहीं। तो गणेश जी ने सारा खाना समाप्त कर दिया। तो कुबेर भगवान ने और खाना बनाने का आदेश दिया। इसके बाद हलवाइयों ने और खाना बनाया और जितना भी खाना बनता गणेश जी वो सारा खाना समाप्त कर देते। और गणेश जी खाना खाते ही जा रहे थे और इधर कुबेर भगवान की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि गणेश जी सारा खाना खा चुके थे और उनके जो दूसरे अतिथि थे उनको वो कुछ भी खाना नहीं खिला पा रहे थे। तो जब बहुत कुबेर जी परेशान हो गए तो अंत में उन्होंने शिव जी को याद किया और उनसे क्षमा मांगी कि भगवान, मुझे अहंकार हो गया था और मुझे पता है आपने मेरा अहंकार मिटाने के लिए ही ये कहानी रची है। आप मुझे कृपया ये बताएं कि गणेश जी की भूख मैं कैसे शांत करूं ताकि मैं दूसरे अतिथियों को भी भोजन करा पाऊं। तो शिव जी ने उन्हें एक मुट्ठी चावल दिए और कहा, इसे पूरे प्रेम से गणेश जी को समर्पित कर दीजिए और उनका पेट भर जाएगा। तो कुबेर जी ने अपना अहंकार त्यागा और वो एक मुट्ठी चावल ले जाकर गणेश जी को पूर्ण प्रेम से समर्पित कर दिया। और गणेश जी ने जैसे ही वो चावल ग्रहण किए, जो उन्हें प्यार से भेंट किए गए थे, उनका पेट भर गया और इस तरह से कुबेर ने अपनी इज्जत बचाई और दूसरे अतिथियों को भी भोजन कराया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितने भी पूंजी हो, किसी भी ऊंचे पद पर हो, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए और सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को आप बच्चों से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिले
और यदि आप कोई कहानी लोगों से शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उस पर वो मेल कर सकते हैं। और स्टोरी अच्छी लगे तो और भी लोगों से शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले। फिर मैं आपको अगले हफ्ते मिलूंगा नई स्टोरी के साथ। इस चैनल पर मैं और भी जानकारी संबंधी वीडियो डालता हूं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। जैसे मैं आजकल MS पावर BI की ट्रेनिंग दे रहा हूं और भी फाइनेंशियल वीडियो शेयर करता हूं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और अच्छा लगे तो वो नॉलेज भी ले सकते हैं। तो मैं फिर आपको अगले हफ्ते मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।